सुप्रभातम। आप सभी लोगों का जो इस ऑनलाइन वर्ग में जुड़ रहे हैं, सबका हार्दिक स्वागत है। धीरे धीरे हम योग की मूल संकल्पना को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, केवल शरीर के लिए नहीं है। तो इसका मूल उद्देश्य शरीर की तरफ से मन की तरफ जाना है और मन की तरफ से उस आत्म साक्षात्कार की तरफ, उस नर से नारायण बनने की प्रक्रिया की तरफ। तो इसका मूल उद्देश्य समझने के लिए शुरुआत करते हैं अपने ईश्वर बलिदान से, कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो चलिए तैयार हो जाए कि इसमें सुखासन में आ जाए, हाथ नमस्कार में ले लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें, क्योंकि ईश्वर बलिदान ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके कारण योगाभ्यास सहज रूप से फलित होने वाला है। तो चलिए फिर देखिए, पंक्ति खुले आवाज में दोहराएंगे। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही सच्चिदानंद, तू ही सच्चिदानंद, तू ही अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही ब्रह्म, तू ही विष्णु, तू ही ब्रह्म, तू ही विष्णु। तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। तू ही बिंदु, तू ही सिंधु, तू ही बिंदु, तू ही सिंधु। तू अपार, तू अपार, तू अपार, तू अपार। निराकार निर्विकार, निराकार निर्विकार। तेरो नाम ओंकार, तेरो नाम ओंकार। ओंकार, 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 ओंकार। ओंकार। पतंजलि मुनि कहते हैं तस्य वाचिका प्रणव, यानी ईश्वर का सबसे प्यारा नाम जो है ओंकार। और ओंकार के जपने के कारण सारी चीजें फलदायी होने वाली। और चलिए फिर धीरे से आंखें खोलते हुए तैयार हो जाएं उत्थित विवेकासन नाम के ध्यान की प्रक्रिया में, क्योंकि उसी के कारण मन शांत होने वाला है, एकाग्र होने वाला है और अंतर्मुख होने वाला है। तो चलिए एरिया बना लें, हाथ नमस्कार में ले लें और फिर जो कहा जाएगा उसको मन से करने की कोशिश करें। और फिर आंखें बंद करते से देखिए, सहज रूप से अंदर की ओर बाहर के व्यवधान दूर होते हुए ध्यान हथेली और सीने के पास चले गया। देख रहे हैं श्वास प्रश्वास के परिणाम को, कि कैसे श्वास के साथ में सारा शरीर फैलता है, बड़ा होता है, विस्तारित होता है। पेट का बढ़ना, छाती का फूलना, पीठ का प्रसारण, सारा चीज हम देख रहे हैं। श्वास के साथ में कितनी चीजें होती हैं। और फिर प्रश्वास के साथ में सारे शरीर को सिकुड़ते हुए देख रहे हैं, पेट को अंदर जाते हुए देख रहे हैं, शरीर को नजदीक आते हुए देख रहे हैं। और उसी के कारण फिर एक सहजता, शिथिलता, तनाव मुक्तता का भी अनुभव हो रहा है। इसलिए श्वास प्रश्वास को देखना एक सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि श्वास प्रश्वास के माध्यम से ही मन को जाना जा सकता है। ये मन का दूसरा छोर है श्वास प्रश्वास। मन में जो कुछ भी विचार तरंग उठते रहते हैं, जो कुछ भी भावनाएं उठते रहते हैं, उसका परिणाम हमारे श्वास प्रश्वास की ओर होते रहता है।
और देखते देखते सारा शरीर शिथिल हो गया इस भाव के साथ में। चलिए फिर अब ध्यान की प्रक्रिया, अब एक एक हिस्से को याद करते वो हिस्सा मेरा ऐसा अनुभव होना चाहिए, और होते मैं उसको शिथिल छोड़ सकता हूँ, ये भी देखना है। तो संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए, शीर्ष भाग दाईं ओर का हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा, पार्श्वभाग। बाहर से देखिए, मन को अंदर ले जाइए, अंदर से उसको शिथिल छोड़िए। संपूर्ण कपाल शिथिल छोड़ दीजिए, अंतर्बाही कोई शिकन मत रहने दे कपाल पर। दोनों भवों को शिथिल छोड़ दीजिए, अंतर्बाही यहाँ भी तनाव रहता है। भूमध्य शिथिल छोड़ दीजिए, दोनों कनपटों को देखिए जरा, और उसको भी अंतर्बाह्य शिथिल छोड़िए। दोनों कानों को बाह्यता देखते हुए, कानों के छेदों से अंदर की ओर जाते हुए गले तक उसकी अनुभूति लीजिए। नथुनों से भी अंदर की ओर जाते हुए जीवा के मूल तक देखिए, और वहाँ से अंदर में जीवा दंत पंक्तियाँ। फिर बाहर आते हुए ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखो, दोनों गालों को अंदर बाहर से ढीला छोड़ो, आंखों को अंदर से पुतलियों के साथ में शिथिल छोड़ दो, पलकों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखो, और ऐसा सारा चेहरा एक ही दृष्टिक्षेप में देखने की कोशिश करिए जरा। मन के दर्पण में गला कंठ के साथ, संपूर्ण गर्दन सारे स्नायु पुंजों के साथ में शिथिल छोड़ते हुए संपूर्ण रीढ़ का अवलोकन कर लें, और हर कशेरु से उसको शिथिल छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर स्कंद वलय से कटी वलय तक संपूर्ण पृष्ठभाग देखा है, दोनों बगलों से दोनों कमर तक के हिस्से को देख रहे हैं। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है, कंधों से, कोहनियों से, कलाइयों से, दोनों हाथों के तलवों के स्पर्श को देख रहे हैं। संपूर्ण सीना, आड़े में, खड़े में, अंदर से बाहर से सारे अवयवों के साथ में शिथिल छोड़ रहे हैं। पहुंच रहे हैं नाभि कंध के पास, और नाभि कंध को अंदर तक झकझोरिए, उसको अंदर तक उसकी अनुभूति लीजिए, मानो पीठ तक उसको जाने दीजिए, और वहीं से सारा पेट गोलाकार रूप में देखिए जरा, अंतर्बाही, और बिल्कुल ढीला छोड़ो उसको। दोनों पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठे हैं उनको भी ढीला छोड़िए, दोनों जंघाओं को अंतर्बाही देखते हुए ढीला छोड़िए, दोनों घुटनों को संधियों के साथ में ढीला छोड़िए, दोनों पिंडलियाँ, दोनों टखने, एड़ियाँ, उनको भी शिथिल छोड़िए जरा। और फिर एड़ियों का, तलपाओं का, 10 उंगलियों का स्पर्श होते हुए जमीन से हो रहा है उसकी तरफ मन ले जाए, और होने दे सारे शरीर को जरा स्थिर। शरीर की स्थिरता का संबंध मन की शांतता से है। मन की शांतता का संबंध होने वाले, अत्यंत सहज रूप से होने वाले श्वास प्रश्वास है, और इन सारी चीज़ों के कारण एक प्रसन्नता की अनुभूति, एक आविर्भाव संपूर्ण शरीर मन मस्तिष्क में पहुंच रहा है। और ऐसी प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनकी समाधि के सम्मुख मानो पहुंच गए, मनी मन माथा टिका दिया है, गुरु चरणों में अब संकल्प अर्पण कर रहे हैं कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मन ही मन टिकाया, माथा मन मन उठाया है, मन की आंखें खोलिए, समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं। उस पर अंकित स्वामी जी का संदेश स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है, जो लाल अक्षरों में 4 पंक्तियों में लिखा हुआ है, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसे प्राज्ञ यथाशक्ति निरंतरम। समाधि स्थल पर अंकित स्वामी जी के पद चिन्ह, अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति, और स्वामी जी के पादांगुष्ठ, चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटि कमल, रुद्र कमल, और अंतोदकत्वा मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन में स्मित वदन, गले में रुद्राक्ष स्फटिक मालाएं विराजित, वे आजाणु बाहों मोतियों जैसी शरीर कांति, उस पर गेरुआ वस्त्र परिधान किए हुए, कमल दलवत पांव तथा खड़ाऊ पहने हुए, ऐसी एक गुरुमूर्ति हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही कि हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। इसी समाधान में गुरु स्तवन खुले आवाज में, सुस्वर, सुस्पष्ट, सावकाश आज से एक साथ करने की कोशिश करेंगे। पहले पंक्ति के साथ में जुड़ते हुए, जब दूसरी पंक्ति का स्वर सुनाई देगा तब उसके साथ में जुड़ेगा। तो चलिए एक साथ। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गोमूर्ति की ओर मन लगाते हुए उनकी आशीर्वाद प्राप्त हो गई भाव के साथ में धीरे धीरे हाथ नीचे को छोड़ दीजिए, पैर में अंतर ले लीजिए और तैयार हो जाए शरीर संचालन की। और अब शरीर संचालन की प्रक्रिया समझ में आ गई है। मरोड़ना है अच्छा, और मरोड़ने के कारण शरीर स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, सारा जड़त्व दूर हो जाता है, सारा मल दूर हो जाता है, सारे स्थूलता के विकार, वात विकार सारे दूर हो जाते हैं। इतना सुंदर है ये। तो चलिए फिर पैर में अंतर ले लिया है, मरोड़ेंगे दाहिनी तरफ। एक तो दाहिना हाथ जाने दीजिए, वो बाएं हाथ को लपेट लीजिए, बढ़िया लपेटिए, मरोड़िए अच्छा, और पूरा मन रीढ़ में रखिएगा, क्योंकि रीढ़ तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उस रीढ़ से ही तो सब कुछ गुजरा हुआ है, मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम, और फिर वो नर्वस सिस्टम संपूर्ण शरीर में फैली हुई है। फिर वापस आ जाइए। बाईं तरफ गया, बाएं हाथ पीछे से, दाहिना हाथ सामने से, हाथों को नीचे लिया है, अच्छा लपेटा है, और फिर कमर, पीठ, कंधे, गर्दन, आंखें, ऐसे सारे शरीर को अंदर से मरोड़ रहे हैं। लेकिन पीठ, कमर नहीं जा रही है, कमर पीछे जाने का कोई कारण नहीं, कमर तो सामने सामने आएगी, गर्दन कंधे तो पीछे पीछे जाएंगे, दोनों कंधे एक रेशा में रहेंगे। फिर वापस आ जाइए। पांच में दोनों हाथ कंधे की रेशा में ले लेंगे, फिर हथेलियां ऊपर लेते हुए दोनों हाथ दंड कान से लगा देंगे। चलिए फिर सारे शरीर को ऊपर की ओर खींच लीजिए, हर जोड़ से कान के ऊपर हाथ बिल्कुल चिपका दीजिए, और वो बिल्कुल अलग नहीं होने देंगे। और चलिए फिर दाहिनी तरफ जाइए, और जितना जा सकते हैं उतना सहज रूप से गए, और जाने के बाद में अब सब कुछ ढीला छोड़ दिया शरीर, और ढीला छोड़ने के बाद पूरा मन प्रश्वास के ऊपर लगाया है। जैसे ही श्वास छूटता है शरीर अपने आप जाता है। लेकिन हाथ कान को पड़ता हुआ, कोहनियों से हाथ सीधे रहने दो, थोड़ा सा रुको, अंदर झांको, बड़ा सुंदर है। रुकने के कारण ही उसका परिणाम अंदर में जाता है। वापस आ गए, बाई तरफ चलते हैं, फिर शरीर को ऊपर खींचते रहे, छोड़ दीजिए, ताकत मत लगाइए। एक बात तो सबसे महत्वपूर्ण है, योग में ताकत नहीं लगाई जाती, सहजता है आसनों का, योग का प्राण है। इस बात को समझते हुए करिए। जितना आ रहा है वो हमारे लिए पूरा है, लेकिन रुकना है। फिर वापस आ जाइए। पीछे क्यों चलना है, फिर से चीजों को समझ लेना है, कम करना है, सही करना है, और ज्यादा देर रुकना है। हाथ कान से अलग न होते हुए पीछे की ओर, थोड़ा सा जाइए, लेकिन हाथ और कान अलग मत होने दो, कोने से मत मुड़ने दो, और कमर को अच्छा ढके दो, और थोड़ा रुको जरा, पढ़ने दो जरा, तनाव दबाओ, उसको झेलो जरा, और झेलते हुए वहां ढीला छोड़ो शरीर, सीधे हो जाओ, और केवल तेरह की प्रक्रिया से पेट को अंदर लेते हुए आइए, सामने देखते हुए आइए, अपने हाथ कान से लगे हुए, शरीर
सीधा आ रहा है, जमीन से समानांतर हो रहा है, और फिर नीचे नीचे जा रहे हैं, और फिर ढीला चल। ये तो बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। यानी शरीर संचालन में की अगर पूर्ण स्थिति कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। शीर्षासन नाम के आसन के सारे फायदे इसमें हमको मिल जाएंगे, इतने सहजता के साथ। सारा खून मस्तिष्क की तरफ बढ़ रहा है, मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाना, उसको सक्षम करना, मजबूत बनाना, और फिर कमर के जोड़ को, रीढ़ को भी और अधिक ढीला और सहज बनाना। और चलिए फिर वापस आ जाएंगे दंडकांड में। 14 सही करने की कोशिश करता है, और 15 में दोनों हाथ कंधे की दिशा, 15, 16 हथेली नीचे हुई। सही करने की कोशिश करते हैं तो फिर चीजें अपने आप होने लगती हैं, करना नहीं पड़ता है। लेकिन वो पहले हमारा आधार वहां होना चाहिए, जैसे बताया है वैसे करने की कोशिश करें। कल हमने एक नई आसन सीखा था, आसन कि जैसे कमर के ऊपर कैसे मरोड़ा था, दाई बाई और झुकाया था, तो उसमें कमर का निचला हिस्सा स्थिर रखा था। और अब कल हमने 5 संचालन नाम की प्रक्रिया सीखी, तो चलिए उसको कर लेते। पैर को मिला लो, हाथ पीछे की ओर बांध लो। पता है ना, कुछ लोग ना अगर नए जुड़ रहे होंगे तो सूचनाओं के साथ में करेंगे। पैरों की हलचल करना है, दिखने में फिर से ये बड़ा साधारण सी चीज दिखाई देती है, लेकिन बड़ी विलक्षण है, बड़ी प्रभावशाली है। हाथों को अच्छी तरह से बांध लेना, कंधों को अच्छा पीछे खींच लेना, और दाहिने पैर को टखने से पैर अपनी तरफ लेते उसको ऊपर उठाना। लेकिन जब भी पैर ऊपर उठेगा, शरीर के ऊपर के हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा। नहीं तो अक्सर पैर सामने उठाते तो शरीर पीछे झुकता है, पैर पीछे ले जाते तो सामने झुकता है, पैर दाहिनी तरफ ले जाते तो बाईं तरफ झुकता है। तो ये ऊपर वाले हिस्से में कोई गड़बड़ी नहीं होने देना है, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए एक में दाहिने पैर को ऊपर उठा लेते हैं, और बाएं पैर के ऊपर बैलेंस होने दीजिए, पीछे मत झुकिए, उठने से पैर सीधा रहने दीजिए। 2, वापस आ जाएंगे, दाहिना पैर पीछे, 3, घुटने से सीधा रखिए। कितना ऊपर उठाया महत्वपूर्ण नहीं, सामने मत झुकिए, और देखिए जंघा के जोड़ में मन लगाइए जरा, और वहां से जा रहा सारा परिणाम अंदर में किडनी के ऊपर जा रहा है। 4, और फिर दाहिना पैर दाहिनी तरफ ले जाएंगे, तो बाईं तरफ नहीं झुकेंगे। 5, थोड़ा सा उठाइए, फिर थोड़ा सा उठाइए, और थोड़ा सा आने दीजिए जरा, आ सकते हैं तो, लेकिन बाईं तरफ मत झुकिए। 6, बहुत अच्छा, बाएं पैर से 1, 7, ये पैर ऊपर आ रहा है। अब ये पैर ऊपर आने के कारण जा रहा है, उसका असर देखिए कहाँ, पेट में जा रहा है, घुटनों में जा रहा है, कमर में जा रहा है, अनुभव में आ रहा है। कहाँ परिणाम हो रहा है उसको भी देखना जरूरी है। केवल करना शारीरिक रूप से, इसको आसन नहीं कहते हैं, इसको योग नहीं कहते। पीछे क्या 9, निकालिए उसे पैर, और अब पैर को फैलाओ जरा टखने से, घुटने से बिल्कुल सीधा रखें, हाथों को नीचे खींचिएगा, कंधों को पीछे खींचिएगा, सामने देखिए जरा। 10, बाईं तरफ 11, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा उठाते चलिए। 12, बहुत अच्छा। पैर की नस नाड़ियों को खुला करना, पैरों में ताकत लाना, घुटने के कमर के विकारों को दूर करना, मल शुद्धि होना, पेट पतला होना, और साथ साथ वीर्य विकार दूर होना पुरुषों की दृष्टि से। और अब छलांग लगाएं, और छलांग के लिए कल बताया था कि घुटनों को बिल्कुल
बिल्कुल नहीं मोड़ना, और घुटने अगर नहीं मोड़ेंगे तो छलांग लंबी नहीं जा सकती, बिल्कुल छोटी होगी। तो दाहिना पैर सामने लेंगे, बायां पैर पीछे लेंगे, एक, पूरा तलवा लगना चाहिए, फिर बायां पैर सामने, दाहिना पैर पीछे, दो, दोनों पैर बाजू में, तीन, और दोनों पैर नजदीक, चार। बिना घुटने अगर मोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो जर्क नहीं ले पाएंगे तो फिर उसका सारा शरीर से लेके पैर तक शरीर में एक कपकपी सी अनुभव में आएगी। तो चलिए फिर धीरे से हाथ निकाल लीजिए, नीचे की ओर बैठेंगे। आज एक नया आसन सीखने जा रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण आसन सीखने जा रहे हैं, लेकिन पहले बैठने का तरीका समझ लेते हैं। आनंद मुद्रासन से बैठेंगे नीचे की ओर, दोनों हाथ कमर के जंघाओं के ऊपर और बिना कमर से झुके हुए फिर नीचे की ओर। एक, दो, दोनों घुटने पास में ले लें, दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ लें, मन कान में लगाते हुए, सामने देखते हुए धीरे धीरे आंखें बंद करने की कोशिश करिए जरा। जैसे आंखें बंद कर लेते हैं सारा संतुलन गड़बड़ा जाता है, और यही तो संतुलन प्राप्त करना है। वही हम पाद संचालन भी कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊर्जा टिका। जैसे जैसे हमारी उम्र होती चली जाती है वैसे वैसे हमारा संतुलन शरीर के ऊपर का गड़बड़ाने लगता है, शरीर के ऊपर का विश्वास कम होने लगता है। बहुत बार आपने देखा होगा, बिना सहारे से हम जब कुछ करने जाते हैं, जैसे पैंट पहनने जा रहे हैं, तो उस वक्त में हमको पता चलता है कि बैलेंस नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें बैलेंसिंग मैकेनिज्म को फिर से रीजनरेट करना और अपने आप को फिर से अपने पे विश्वास जगाना, ये सबसे जरूरी चीज। चलिए आज एक और नया आसन सीखने जा रहे हैं। ये देखिए, शरीर संचालन, पाद संचालन, ये अपने स्वामी जी की बड़ी देन है। और उसी कड़ी में एक और आज आसन स्वामी जी ने जो बताया है, पवन मुक्तासन नाम का आसन वो करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारी सारी कहानी जो पेट से शुरू होती है, आज हम देखेंगे तो 90% हमारे सभी भाई बहनों में कॉन्स्टिपेशन नाम की बीमारी ये बिल्कुल मूल करके बैठी हुई है। और अगर पेट ठीक नहीं है तो फिर धीरे धीरे पेट से ये सारी बीमारियों का जन्म हो जाता है, और फिर से ये पेट बिगड़ने का एक कारण मन भी है। मन का संबंध पेट से बड़ा गहरा है। तो आज हम पीठ पे लेटे हुए आसन की स्थिति में एक आसन सीखने जा रहे हैं। नाम है उसका पवन मुक्तासन। पचन प्रणाली को सुधारने वाला, उत्सर्जन प्रणाली को ये करने वाला, कॉन्स्टिपेशन नाम की बीमारी को हमेशा के लिए दूर करने वाला। चलिए कैसे करना है देख लीजिए। ये दोनों पैर तो इन्होंने देखिए फैला के रखे हुए हैं, लेकिन अब इन दोनों पैरों को नजदीक लेना है, और नजदीक लेने के बाद दोनों पैरों को टखने से अपनी तरफ लेना है। दिख रहा है क्या? जरा थोड़ा सा नजदीक ले जाके दिखा देंगे आपको कि ये पैर हमेशा इस तरह से अंदर की ओर होना चाहिए। अभी आपके ऐसे रहते हैं, ये ढीले देखिए ऐसे, ये इसको मिलाया, अंगूठे मिलाए और फिर अपनी तरफ ले लिए, ये सबसे बड़ी बात। और फिर दोनों हाथ को ऊपर भी ले लेना, और ऊपर लेने के बाद दंड कांच लेना है। देखिए क्या करना है, फिर से सारे अंगों के साथ में करते हैं कि एक के अंग में दाहिने पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। अब थोड़ा सा ऊपर उठा रहे हैं, कितना उठाना, तो वैसे कहा जाएगा आपको 45 अंश में। लेकिन 45 अंश गिनेंगे कैसे? तो पैर को उठाने के बाद में लेटे हुए अवस्था में आंखों से दाहिने पैर का अंगूठा दिखाई पड़ेगा, हाथ उठा, ये देखिए उठा है, और उठाई और उठाई, अब ये आ गया 45 अंश में, आंखों से दिख रहा है अंगूठा। और अब जैसे पैर उठाया, अब उसका असर जा रहा है पेट में, तो पेट को ढीला छोड़, कमर ढीला छोड़, उसी पैर को फिर थोड़ा सा ऊपर की ओर लेके आ गया, थोड़ा ऊपर की ओर, यानी 90 अंश तक लाने की कोशिश करना है। पहले 45 अंश, फिर 90 अंश, और लाने के बाद में फिर से देखना है कि घुटना पैर से सीधा है, और फिर पैर जो है टखने से भी अपनी तरफ है।
पेट को ढीला छोड़ते हुए यहाँ पे रुकने की कोशिश करना। फिर अब 3 में इसी पैर को मोड़ना है और मोड़ के पेट के ऊपर लाना है और फिर दोनों हाथ को नीचे लाते हुए दोनों हाथ से दाहिने पैर के घुटने को पकड़ के उसको दबाना। 3 घुटना मोड़ रहे हैं और ये पेट के अंदर की ओर ला रहे हैं, जरा अपने नाभि की तरफ ला रहे हैं जंगा, और फिर दबाया और ये जंगा का दबाव देख रहे हैं जरा, और इसको हमेशा दाहिने पैर से ही करना है। इसको समझ लीजिए, कभी भी बाएं पैर से इसको नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो बड़ी आंत है वो हमारे दाहिनी तरफ से शुरुआत होती है और उसी में सारा जो हम दिन भर का जो कुछ भी खाना खाते हैं और उसमें का जो अपचित अन्न रहता है वो सारा का सारा मल इसमें रहता है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए दाहिनी तरफ से करके उसको दबा दें। अब गर्दन उठाएंगे 4 की स्थिति में और ठुड्डी को लगाएंगे, और ठुड्डी को लगाने के बाद में बाएं पैर को थोड़ा सा ऊपर उठा के और फिर उसको गोल घुमाएंगे 3 बार दाहिनी तरफ से, 3 बार बाएं तरफ से। 4, ये देखिए गर्दन उठा रहे हैं, ठुड्डी को पहुंचा रहे हैं पेट को अंदर लेते हुए, और फिर बाएं पैर को उठाया है थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर उठाने के बाद में गोल घुमा रहे हैं, लंबा ओवल शेप में घुमा रहे हैं। ऊपर ज्यादा नहीं उठा रहे, वो पैर जो है आपके सर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर उठा के अच्छा घुमाना है। 3 बार दाहिनी तरफ से, 3 बार बाईं तरफ से, ऐसे 3-3 बार घुमाने के बाद में धीरे से पैर को नीचे रख देना है, ठुड्डी वैसी रहेगी, और फिर 5 मिनट ठुड्डी को नीचे की ओर लाए। 5, ये कंधे नीचे आया, ठुड्डी कंठी की तरफ लगाते हुए नीचे की ओर लाए, और फिर अब 6 में दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे, पैर को सीधा कर लेंगे, ये हाथ ऊपर चले गए, दाहिना पैर भी सीधा कर लिया। हमारा कितना ऊपर पैर आया है महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जितना भी आया उसमें घुटना सीधा है तो हमारा सही हो जाएगा। दाहिने पैर को ला रहा है नीचे 45 डिग्री, फिर से देखा है कि 45 डिग्री अनुभव में आ गए, और फिर नीचे क्यों समझ में आई बात। जैसे दाहिने पैर से किया वैसे बाएं पैर से भी करना है, और फिर अब बाएं पैर से करके दिखाएंगे नहीं, अब फिर एक पैर से करने के बाद दोनों पैर से भी करना है। तो अब देखिए, एक में फिर से दोनों पैर को उठा लेंगे, लेकिन ये बड़ा कठिन है, एक पैर से तो पता नहीं चला, लेकिन एक पैर दोनों पैर से करना और रुकना तो बहुत बहुत मुश्किल है। और फिर उसी पैर को और ऊपर लेके आ जाए, तो अब इसका असर अधिक जाना है पेट में, और मुख्य रूप से तलपेट में जाना है। और फिर अब 3 में जैसे हमने घुटने को मोड़ा था और फिर गर्दन ऊपर लाई थी, इसमें वो ऐसा नहीं करना, इसमें घुटनों को मोड़ते हुए ही दोनों तरफ से एक फुट ऊपर आना है, घुटने भी मुड़ते चले जाएंगे और गर्दन भी आएगी ऊपर की ओर, दोनों घुटनों के बीच में लग जाएंगे। 4, ये घुटने मुड़ रहे हैं और ये गर्दन भी आ रही है। ये ही ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि पहले घुटने आ जाएंगे फिर गर्दन उठाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। और फिर ऐसा दबाने के बाद में थोड़ा दाएं बाएं डोलेंगे, 4, थोड़ा शरीर को दाहिनी तरफ, फिर सीधा, फिर बाईं तरफ, फिर सीधा, ऐसा करते हुए पीठ को अच्छी सुंदर मॉलिश भी हो जाएगी, रीढ़ भी अच्छी लचीली हो जाएगी, और हमारे कमर के, हमारे रीब्स की तरफ के जो है सारे विकार भी दूर हो जाएंगे। और फिर अब आगे पीछे भी डोल लेंगे। 5, ये आगे पीछे डोलने के लिए देखिए, पहले सामने बैठे और फिर ढीला छोड़ा, बैठे और फिर ढीला छोड़ा, और आगे पीछे ऐसा बढ़िया डोलना है 3 बार केवल, और फिर स्थिर हो जाना, और फिर शरीर को खोल देना। 6, हाथ ऊपर पैर सीधे, 7, दोनों पैर को 45 अंश में ले आएंगे, है ना आसान। ये बड़ा सुंदर आसन करने जा रहे हैं, पवन मुक्तासन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अपान वायु जो होता है, अपने पंच प्राणों की संकल्पना है अपने इसमें,
तो उसमें अपान वायु जो होता है उसका कार्य होता है कि शरीर में जहाँ जहाँ भी मल इकट्ठा होता है उसको बाहर निकालने के लिए ये किया जाता है। तो केवल स्थूल मल नहीं, तो शरीर में और भी जगह अलग अलग जगह मल तैयार होता है। जैसे आंखों में मल निर्माण होता है, नाकों में मल निर्माण होता है, जहां कहीं मल निर्माण होता है उसको निकालने की प्रक्रिया इस अपान वायु के माध्यम से की जाती है। तो चलिए जरा कर लेते हैं, हम भी एरिया मिला लें। आप भी आ जाइए पीठ के बल, समझ में आ रही है बात? चलिए एरिया मिला लो, अंगूठे मिला लो, टखनों से पैर में तरफ ले लो, दंड कान से लगा लो और फिर दाहिने पैर से शुरुआत करते हैं। दाहिने पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाओ, कितना उठाओ तो अंगूठा दिखना चाहिए। थोड़ा पैर को ऊपर उठा के पीठ को ढीला छोड़ो, कमर ढीली छोड़ो, उसका असर जाने दो जरा पेट में। अब एक गोला सा बन रहा है पेट में, जरा उसको ढीला छोड़िए, उसी पैर को ऊपर आने दो, आने दो। शर्त एक ही है कि घुटने से पैर सीधा रहना, उतना तक ही आने दीजिए। आना है 90 अंश तक, लेकिन आज पहली बार कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं आ पाएगा, लेकिन सही डायरेक्शन से अगर करेंगे तो फिर वो आ जाए। टखने से पैर अपनी तरफ रखिए। अब देखिए असर अधिक पड़ गया है पेट में दाहिनी तरफ से, क्योंकि दाहिनी तरफ में ही हमारी बड़ी आंच शुरू की। अब तो उसको मोड़ेंगे, दबाएंगे, घुटना मोड़ो, दोनों हाथों से पकड़ो, दबाओ उसको अच्छा, और ये जंगा को जरा अंदर पेट की तरफ लाओ। दबाया, देखिए दबाओ कैसा उसका परिणाम होगा। और फिर अब 4 में गर्दन को उठाएंगे और उठाने के बाद ठुड्डी को लगाएंगे गले की तरफ से घुटने में, और फिर बाएं पैर को उठा के घुमाएं। 4 गर्दन उठाई, ठुड्डी लगाई, अब बाएं पैर को ऊपर उठाया और अब घुमा रहे हैं उसको। अच्छा मन लगा के घुमाओ जरा, अच्छा लंबा घुमाओ जरा। 3 बार दाहिने तरफ से, 3 बार बाएं तरफ से, अच्छा घुमाओ, गोल गोल बिल्कुल घुमा रहे हैं। पैर ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए और घुटने से मुड़ना भी नहीं चाहिए। फिर धीरे से नीचे पैर नीचे की ओर रख दीजिए। 5 पे गर्दन नीचे रख देंगे, 5, बहुत अच्छा। और अब हाथ ऊपर ले लेंगे, दाहिने पैर को सीधा कर लेंगे, 7, बिल्कुल सीधा करो। अपने आप को समझ में आना चाहिए, घुटने से बिल्कुल सीधा है और पैर दोनों अपने एंकल जॉइंट से अपनी तरफ है। दाहिने पैर को ले आओ नीचे की ओर 45 डिग्री, और पैर से पैर मिला लो। ये पैर से पैर मिलना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, अभी करते हुए आपने देखा होगा कि पैर दाहिने पैर बाएं पैर से दूर रहता है, नहीं, वो गलत हो जाएगा। अब बाएं पैर से करते हैं, तो चलिए बाएं पैर उठा लीजिए 45 डिग्री, थोड़ा सा रुकते हुए उसको और बढ़ाइए ऊपर क्या, तो आने दीजिए पैर ऊपर ऊपर ऊपर, घुटने से सीधा रखते हुए, पेट को ढीला छोड़ते हुए, कमर को ढीला छोड़ते हुए, फिर मोड़ के दबा दीजिए, मोड़िए, अच्छा जंगा को अंदर की ओर लीजिए, दोनों हाथ से पकड़िए, दबाइए, और दोनों पैर ढीले नहीं छूटेंगे टखने के जोर से। और फिर अब गर्दन उठाएंगे, ठुड्डी लगाएंगे, दाहिने पैर को उठा के घुमाएंगे, 4, थोड़ा सा ऊपर उठाया है, अच्छा बाहर निकाला है पहले, और बाहर निकालने के बाद में गोल घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार, और मन रख रहे हैं जंघा के जोड़ में। अच्छा जंघा का जोड़ के साथ में गुरुद्वार में तो उसका परिणाम हो रहा है। पेट में एक हलचल निर्माण हो रही है, फिर धीरे से चर्निंग प्रोसेस चल रही है अंदर में। फिर धीरे से पैर नीचे रख दिया, 5, गर्दन नीचे रख दी, 6, बायां पैर सीधा कर लिया, हाथ ऊपर कर लिए, 7, धीरे से पैर 45 डिग्री में लाया और नीचे की ओर ले गया। अब
चलिए एक एक पैर से तो कर लिया, अब दोनों पैर की बारी है जरा। अब देखेंगे जरा दोनों पैर को कैसे किया जा सकता है। आज पहली बार करेंगे जरा। एड़िया मिला लो, अंगूठे मिला लो और दोनों पैर को उठाओ, 45 डिग्री। अब देखिए उठा तो लिए लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है रुकना, लेकिन थोड़ा रुकने की कोशिश करिए। पैरों में कितना कंप आ रहा है। दो, उसी पैरों को आगे की ओर ऊपर ले आओ, घुटने से सीधे रखो। अब भी पैरों में कंपन आ रहे हैं। दिखने में बड़ा साधारण सी चीज लगी थी, लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन घुटने से पैर सीधे हैं जरा देख लो, टखने से पैर अपनी तरफ है जरा देख लो। और फिर अब एक साथ घुटने मुड़ते हुए गर्दन को ऊपर लाना। ये घुटने मुड़ रहे हैं और गर्दन आ रहा है। क्यों? ये दोनों तरफ से आ रहा है, इसलिए जरूरी है क्योंकि सारा परिणाम हमको पेट में देना है। और आपने अगर गर्दन बाद में लाई तो उसका असर जाएगा अपने सीने में, और सीने में आपको मालूम क्या है, हमको हार्ट में उसका परिणाम नहीं देना, हमको तो पेट में देना है। और फिर हम दाएं बाएं झुकाना, चार थोड़ा सा दाएं तरफ जाइए और फिर सीधे हो जाइए, फिर बाईं तरफ आइए। लुढ़की जरा, थोड़ा लुढ़क सकते हैं क्या? अपना ही शरीर है। और फिर 3 बार करने के बाद आगे पीछे। छोटे बच्चों का जो घोड़ा होता है ना, उसको एक बार हाथ ऐसा लगा दिया तो कैसे ऊपर नीचे होते रहता, बस वही प्रक्रिया है। छोटे बन जाओ बिल्कुल बच्चे जैसे, और बढ़िया जरा स्विंग लो अच्छी तरह से, और देखिए उसका परिणाम पीठ में, रीढ़ में कैसे होता है। और फिर ठुड्डी लगा के रखो, ठुड्डी को नीचे नहीं छोड़ना। और फिर अब शरीर को एक साथ खोलिए, 6, गर्दन नीचे, हाथ ऊपर, पैर सीधे, 90 डिग्री कर रहे हैं, जम रहा है। अब आएंगे हम 7 की स्थिति में, 45 डिग्री में, और वहां रुकने की कोशिश करेंगे। 7, ये आ रहे हैं। अभी रुकिए जरा, नीचे नहीं छोड़ना है, पैर पटकना भी नहीं और ढीले भी नहीं छोड़ना, और घुटने से भी नहीं मोड़ना है। धीरे से नीचे, बहुत अच्छा। देखिए जरा सी चीज की, लेकिन कितने बहुत से लोगों को थकान पे आ गई। दोनों पैर को उठाना ये कोई मामूली बात नहीं है, और उसमें रुकना तो और भी कठिन हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे इस चीज को भी हम आसान बनाएंगे, धीरे से। अब हमको उठना है तो उठने के लिए दोनों पैरों को मिला लो, है ना। बाईं करवट ले लो, बाईं तरफ आ जाओ, और बाएं हाथ सिरहाने ले लो, और फिर दाहिने पैर को मोड़ दो, और फिर दाहिने हाथ का और घुटने का उपयोग करते हुए धीरे धीरे उठ के बैठो। बहुत अच्छा। हम संधि संचालन का भी अभ्यास कर रहे हैं। धीरे धीरे देखा आपने, कल कमर के जोड़ को भी देखा है। कमर के जोड़ को खुला करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। आज हम हाथों के उंगलियों के जोड़ से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए सीधे बैठ जाएं, कोई भी सुखासन में बैठ जाए, और फिर देखिए सामने आपके करके दिखा रहे हैं, और मेरे सूचनाओं के साथ में आप करिए जरा। दोनों हाथों को सामने कर लीजिए, और दोनों हाथों को सामने करने के बाद में सारे जोड़ों को अंदर की ओर मोड़ते हुए, पहले अंगूठे को अंदर की ओर मोड़ते हुए सारी उंगलियों को अंदर की ओर दबा दीजिए, मुट्ठी बनाते हुए, और दबाइए जरा उसको अच्छे से, मोड़ कर रखिए जरा। सारे जोड़ों से अंदर की ओर दबा रहा है ऐसा सोचिए जरा। थोड़ी सी ताकत लगा के उसको अंदर की ओर मोड़िए, फिर उसको खोलिए खोलिए खोलिए, और सारे जोड़ों को, सारे उंगलियों को बाहर की ओर खोल दो जरा। हर जोड़ के, हर उंगली के हर जोड़ में उसका असर जा रहा है ऐसा सोचिएगा, और देखिए उसका असर हमारे उंगलियों के साथ में पूरे हाथ में जा रहा है। एक बार और कर लीजिए, अंगूठे को मोड़िए, पहले अंगूठा अंदर लेते हुए मुट्ठियां पीछे जरा, पीछ के रखिए जरा अच्छी तरह अंदर की ओर, और फिर थोड़ा रुकने के बाद में उसको खोलिए 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 पूरी हर जोड़ से। फिर से हमने देखा है कि है तो 10 उंगलियां, लेकिन उसमें 28 जोड़ हैं, तो मारो हर जोड़ में उसका असर देख रहे हैं।
और फिर धीरे से फिर से एक बार मुट्ठी बना लो, अंगूठा अंदर लेते हुए ले लिया, और अंगूठा लेने के बाद अब मुट्ठी को उल्टा कर दीजिए और दोनों मुट्ठियों को मिला लीजिए, और मिलाते हुए अब धीरे धीरे जैसे हमारे उंगलियों के ऊपर में जो हिस्सा है उस हिस्से को मिलाते हुए चलना है। दोनों उंगलियों के पहली उंगली जो है उसको मिलाइए, फिर दूसरी मध्यमा के ऊपर का जो हिस्सा उसको मिलाइए, फिर अनामिका का हिस्सा मिलाइए और ऐसा गोल घुमाइएगा मिलाते हुए गोल। समझ में आ रहा? ये ऊपर का जो हिस्सा है उंगलियों का उसको मिलाते हुए ऐसा गोल दाहिनी तरफ से 3 बार और बाईं तरफ से 3 बार ऐसा गोल घुमाते हुए जरा देखिए उंगलियों के साथ में अब ये जो कलाई की जोड़ में उसका असर क्या है। दिख रहा है? ऐसा उंगलियों को मिलाते हुए ये जोड़ों के साथ में उसको करने की कोशिश करेंगे तो आपको कलाई की जोड़ में उसका असर दिखेगा। अब धीरे से वो बंद करते हुए दाहिने हाथ की मुट्ठियां बनाओ, दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाओ और उसको मोड़ो कोहनी से, और बाएं हाथ नीचे से ले लो उसको और उसको पकड़ लो जरा, और पकड़ने के बाद में अब कोहनी के जोड़ को की तरफ आ रहे हैं तो उसको जरा धीरे धीरे गोल घुमाना है। बाएं हाथ से अच्छा पकड़ के रखना है वो टाइट, और अब उसमें घुमाना है दाहिनी तरफ से बाईं तरफ से, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ। तो ये कोहनी के जोड़ के भी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके जोड़ के लिए फिर बाएं हाथ के लिए भी कर लीजिए जरा 3 बार, बाईं तरफ से 3 बार, दाहिनी तरफ से अच्छा गोल घुमाइए जरा। इसको यौगिक सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है, संधि संचालन भी कहा जाता है कि शरीर में न जाने कितने जोड़ हैं, 213 हड्डियां हैं और कितने जोड़ हैं, उन जोड़ों को खुला करना और फिर निकाल लीजिए। अब आते हैं कंधे की जोड़ की तरफ। ये कंधे का जोड़ भी आजकल बड़ी समस्या बन रहा है। दिन भर एसी में बैठना और हमेशा सामने झुक के काम करना कंप्यूटर में, और उसके कारण ये फ्रोजन शोल्डर नाम की बीमारी भी बहुत बढ़ रही है। तो उसको दूर करने के लिए कंधों के जोड़ों को दोनों हाथों के ऐसा चंबू बनाओ, 5 उंगलियां मिलाओ और उसको ले आओ कंधे के पास। और कंधे के पास में आने के बाद भी हमने पहले जरा कोहनी के जोड़ में भी थोड़ा सा और एक बात रह गई है जरा, कि कोहनी के जोड़ को हमने गोल तो घुमाया है, लेकिन और भी कोहनी के जोड़ को खुला करने के लिए अब ये दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद में कलाई से हाथ को ढीला छोड़ते हुए जैसे अर्घ्य देते हैं वैसे अर्घ्य देने की कोशिश करेंगे। तो उसका असर अब कोहनी के ऊपर जा रहा है। देखिए जरा, फिर से उसको मिलाओ, फिर से ऊपर लाओ और सारा मन कोहनी में रखो जरा। ये कोहनी से सीधा किया और अब कलाई के जोड़ को ढीला छोड़ते हुए हाथों को ढीला छोड़ दिया। बहुत अच्छा। फिर धीरे से कंधों के पास रख लीजिए। अब एक और चीज कर लेते हैं कि दोनों हाथ कंधे के ऊपर रखे हैं, दोनों कोहनियां समानांतर हैं, तो समानांतर करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ बिल्कुल 90 डिग्री, और दंड कान से लगा दीजिए और फिर वहीं से उसको जरा पीछे ले आइए, फिर पीछे से जरा नीचे ले आइए, फिर दोनों कोहनियों को सामने ले आइए, सामने ऊपर पीछे नीचे, ऐसा धीरे धीरे मन लगाते हुए बहुत धीरे धीरे करना है। ऐसा 3 बार दाहिनी तरफ से, 3 बार बाईं तरफ से, ऐसा गोल घुमाने के कारण ये कंधों के जोड़ भी खुले हो जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने कंधों के जोड़ को देखा। कल अपने गर्दन के जोड़ को देखेंगे। गर्दन, आंखें धीरे से बंद कर दीजिए, कोहनियां कमर से लगा दीजिए, हाथ की ध्यान मुद्रा बना लीजिए और
और कर लेते हैं ओंकार साधना। ओंकार साधना सबसे महत्वपूर्ण साधना है, ये भी एक ध्यान की प्रक्रिया है। तो चलिए कोहनिया कमर से लगा दें, रीढ़ सीधी रखें, चेहरा प्रसन्न रखें। और ओम तो ईश्वर का सबसे प्यारा नाम है, और इसलिए उसी आर्तता से, उसी खुले दिल से उसको पुकारिए, ओंकार प्रारंभ करें। लगा दें, अपन अपने गुरु से वही देखने की कोशिश करते रहे। ओंकार के परिणामों को शरीर मन मस्तिष्क में अनुभव करते रहे। और फिर धीरे धीरे देह भाग लेते हुए आंखें खोलिए, प्रार्थना की तैयार होना है। शुरुआत में भी हमने प्रार्थना की और फिर आखिरी में भी प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों घुटने मिला लें, एड़ियां मिला लें, पैर की उंगलियां सुला लें, हाथ नमस्कार में ले लें, खुले आवाज में प्रार्थना कह रहे हैं। असंख्यात नावे जयादेत लोक, तनावे जयादेत लोक, नित्यतो सच्चिदानंद एक, परिनित्यतो सच्चिदानंद एक, जयाचा बळे चालतो हा पसारा, जयाच्या बळे चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा अपारा, नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वापारा, अभि सूर्य विश्वास जो तेज देतो, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, मोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो, प्रमोदे अमी अंतरी त्यास ध्यातो, हये प्रेरणा बुद्धि ते देत दावी, तये प्रेरणा बुद्धि ते देत जावी, असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी, असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी, प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे, प्रभो पूर्णारोग्यामा असावे, असे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे, तसे नित्य
नित्यमाङ्गल्यनेत्रान् दिशावे दैन्य दारिद्र्य आमासिनाहो कदीदैन्यदारिद्र्यामासिनाओ शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञानलाहो शतायुष्यैश्वर्यविज्ञानलाओ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् बलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॐ पूर्णमदः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से एड़ियों पर बैठते हुए माथा सामने टिका दीजिए, हाथ पीछे पीछे की ओर बांधे हो गए हैं। धीरे से उठ के बैठ जाए। इस तरह से हम रोज कुछ न कुछ नई चीज सीखते चले जाएंगे। आज हमने पवन मुक्तासन नाम की महत्वपूर्ण चीज सीखी है। साथ ही साथ संधि संचालन का भी अभ्यास हम कर रहे हैं। नमस्कार। रोज योग अभ्यास चालू है और नया आ रहा है, इसका वर्णन करना थोड़ी सी जानकारी अच्छा हमको आने क्या है। एक्चुअली सुनकर योग नहीं आता, अनुभूति लेकर आता है। साधना करना, अनुभूति लेना तो जो है वो वास्तव में सुना हुआ तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए किंतु उसमें क्या विशेषता है, करते हैं कुछ अनुभूति आती है, पर अपने जितना ये रहता है प्रत्यक्ष प्रमाण, ये स्मृति, अपनी सुनी हुई चीज़ें, अपने अनुभव, इसके आधार पे अपन और अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बार योगों के अनुभव पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने पहले जीवन में अनुभव में आई नहीं थी, इसलिए योग का अनुभव मिलता नहीं बराबर। पर यदि सुन लिया ये अनुभव आ सकता है तो आज योगाभ्यास करते करते हमको वो अनुभव की तरफ मन जाता है और
निश्चित रूप से और अधिक फायदा योग का होने लगता है। इसलिए थोड़ा सा सुनना आवश्यक रहता है और वह बहुत मर्यादित समय तक अपन सुनते हैं। तो जैसे बताया कि शरीर संचालन के बाद पाद संचालन भी हुआ। पाद संचालन बहुत महत्वपूर्ण है। पाद संचालन में जब हम पाद संचालन की याद है ना, पाद संचालन सीधे खड़े हो गए थे, एड़ियाँ मिला ली थी, सामने देख रहे थे, हाथ पीछे बांध लिए थे पुट्ठी के नीचे और जरा कंधे पीछे खींच लिए थे, हाथ भी नीचे खींचे थे और केवल सीधा खड़े होकर कमर के ऊपर का शरीर तनिक भी किसी भी बाजू में 1 डिग्री भी आगे पीछे आजू बाजू झुकेगा नहीं। यह फिक्र करते हैं ज्यों के त्यों शरीर रखते हुए केवल दाहिना पैर 90 डिग्री उठाने का प्रयास करना, उस समय पाउल अपनी तरफ खींच के रखना। ये यदि हम लोग कर लेते हैं तो फिर इसका क्या लाभ होता है वो अनुभव ले सकते हैं। ये स्नायु जो है अपने जंघा के, इसके लिए कैसा व्यायाम होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन का व्यायाम, ये एक अलग व्यायाम प्रकार है। सामान्यतः व्यायाम में बहुत बार हम लोग जो प्रयास करते हैं वह खींचने का ज़्यादा कर देते हैं, पर डायरेक्ट उसको कॉन्ट्रैक्शन करना ये एक नए प्रकार का व्यायाम जंघा के स्नायु में उसमें हो जाता है। उसके सिवाय पाँव जो कैसे 90 डिग्री उठाते हैं तो जंघा के जोड़ के अंदर में ऊपर के बाजू में एक अपना छोटी आँख समाप्त होकर बढ़िया चालू होती, वहाँ एक ऐसा लूप है, वो लूप लचीला रहा तो कॉन्स्टिपेशन अवॉइड हो सकता है। ये आसन की स्थिति जो अभी पाद संचालन बताई वो उस पर परिणाम करती है, लचीलापन में। जब हम पाँव पीछे ले जाते हैं उस समय घुटने में सीधा चाहिए पाँव और उंगलियाँ बहुत बाहर खींची हुई चाहिए, तो उस समय जो परिणाम होता है वो मुख्यतः वही है, फिर से जंघा के जोड़ों में होता है, पिंडरी में होता है। उसके अलावा किडनीज के पास में इसका सही परिणाम होता है, किडनी के ऊपर अच्छा परिणाम। और फिर दाहिनी तरफ ले जाते हैं उस समय अंदर में अपना जो मूत्र संस्था है, मूत्र विसर्जन संस्था, उस पर अच्छा परिणाम होता है। बाईं तरफ से भी वही होता है, वो ख्याल करना। और जब उसमें छलांग लगाते हैं तो छलांग भी बहुत महत्वपूर्ण है। घुटने नहीं मुड़ना चाहिए और एड़ी और पहुँचा एक साथ जमीन में आने चाहिए और वो छलांग 1 इंच की 1.5 इंच की इसके ऊपर नहीं चाहिए। हाई जंप नहीं है, लॉन्ग जंप नहीं है, पोल जंप नहीं है, कुछ नहीं है, छोटी सी छलांगें हैं बस। और उससे प्रजनन ग्रंथियाँ उनका लाभ होता है। ये गोनाड्स कहते हैं उसको, अरे टेस्टिलर ओवरी, उसका उसके लिए लाभ है। इसलिए करना चाहिए पाद संचालन। उसके बाद में संधि संचालन आ गया, बहुत हुआ संधि संचालन। हर जोड़ में मन लगा रहा तो संधि संचालन, और केवल आपने कर लिया ऐसे ये चिपका वालों लग जाता है, ये नहीं चलेगा, इससे कुछ होता नहीं। व्यायाम होता होगा, जोड़ों को नहीं बोलता, पर संधि संचालन में संचालन यानी सही ढंग से संधियों को हिलाने ताकि वे लचीले उसके जोड़ बन जाए, सभी के सभी जोड़ लचीले बने। और जोड़ लचीले बनेंगे तो वहाँ का मल निष्कासित होगा, और निष्कासित होगा तो खून का प्रवाह या फिर नर्वस सिस्टम के सेंसेशन के प्रवाह ये बहुत सही ढंग से, या फिर और लिम्फ का प्रवाह, ये सब प्रवाह सही ढंग से निर्विघ्न गुरु में देव पद्धति से और सुचारू ढंग से प्रवाहित होते रहे। और फिर आज तो पवन मुक्तासन बहुत बड़ा आसन है। पवन मुक्तासन ये स्वामी जी की देन है। योग शास्त्र में पुराने ग्रंथों में कहीं भी लिखा नहीं है, पर स्वामी जी ने देखा कि आने वाला समय बड़ा विचित्र है, मानव समाज को कॉन्स्टिपेशन की बीमारी सबसे ज़्यादा होने वाली है, और सारे बीमारियों का जड़
जैसे बताया कि मन है, और मन का परिणाम आखिरी में पेट पे होगा, और इसलिए पेट का स्वास्थ्य सुधारना ये खूब आवश्यकता है। शरीर के अंदर में अनेक प्रकार के सोच के कारण मल निर्माण होगा, ये मल का निष्कासन सही होना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाए? यदि मल बाहर रुक गया तो बीमारी प्रकट होती है। और इसलिए वो अपन रोज प्रार्थना में कहते हैं ना, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य, शरीर का मल वैद्यक शास्त्र से, वाणी का मल व्याकरण शास्त्र से, और मन का मल योग शास्त्र से जिन्होंने दूर किया, और ऐसे 3 शास्त्र रचे उसके लिए वे पतंजलि मुनि को नमस्कार करते हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो बिल्कुल यही भाव स्वामी जी ने रखे कि भाई शरीर को निर्मल बनाए, और निर्मल बनाने के लिए क्या मुख्य रहेगा? तो मुख्य रहेगा शरीर के अंदर में जो सैनिटरी डिपार्टमेंट है, स्वच्छता विभाग, उसको कार्य करना, उसका जो हेड है उसको कार्यक्षम बनाना, अच्छा मैनेजमेंट करे। और उसका नाम क्या है? तो अपान वायु। ये अपान वायु मुख्य है। शरीर के अंदर में खूब काम चलते, खूब मैल तैयार होता है, ये सब काम के इस बाद निर्माण हुआ मल अपने अपने जगह पहुँचे। शरीर के अंदर में व्यवस्था है, डंपिंग यार्ड जिसको अपन बोले, सब तैयार है कहाँ करना हो, केवल वहाँ पहुँचना चाहिए, और वो पहुँचाने की जिम्मेदारी अपना वायु की है। और इसलिए अपान वायु को शुद्ध और कार्यक्षम बनाना ये पवन मुक्तासन करता है। और इसलिए शरीर को निर्मल बनाने के लिए और व्याधि से मुक्ति पाने के लिए पवन मुक्तासन जनार्दन स्वामी ने हमारे लिए बनाया है। उसकी थोड़ी सी जानकारी कल लेंगे, आज यही रुक जाएंगे। नमस्कार।